सभी खाटू श्याम भक्तों का स्वागत है। आज हम बरेली के श्यामतगंज चौराहे के पास स्थित श्री खाटू श्याम साईं मंदिर में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं पंडित श्री सुशील पाठक जी, जो कि गारहस्थ जीवन को त्याग कर अपने जीवन को पूरी तरीके से बाबा को समर्पित कर चुके हैं। पंडित जी आज हमें बताएंगे कि खाटू श्याम जी का क्या महत्व है और भक्तों में की उनमें इतनी ज़्यादा श्रद्धा क्यों है। जय श्री श्याम, जय साई राम। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज बाबा को लेकर अनेक चमत्कार, अनेक बातें कही जा रही हैं। ये सच है, बाबा श्याम की शरण में जो आया और जिसने ये स्वीकार कर लिया, हे बाबा अब तो मैं हार गया हूँ, तो निश्चित है उसकी जीत निश्चित है। क्योंकि इनका नाम हरे का सहारा ऐसे नहीं, इन्हें तो माँ मोरबी और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद और बाबा श्याम यानी श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ पर स्वयं आज 3 दिसंबर 2022 में बाबा श्याम की स्थापना हुई। तब से लेकर निरंतर भक्तों का इजाफा, भक्तों की वृद्धि ये देखने को मिल रही है। हम दो ही बातें कहेंगे कि बाबा शाही हो या बाबा श्याम हो, ये दोनों अपने आप में एक ऐसे हैं जिन्होंने दिल से माना, उनका कल्याण किया। अभी अभी आप बाबा का स्वरूप देख रहे हो। बाबा का स्वरूप श्याम स्वरूप है और ये मात्र 5 दिन आपको दर्शन मिलता है, क्योंकि हर अमावस्या को बाबा को स्नान किया जाता है और दूसरा स्नान पंचमी को होता है। और इस बार बसंत पंचमी आ रही है। बसंत पंचमी पर अभी बाबा का स्नान होगा और बाबा का स्वरूप चेंज हो जाएगा, यानी बाबा का चंदन श्रृंगार कर दिया जाएगा। तो 25 दिन बाबा चंदन श्रृंगार में रहते हैं। और जो बाबा का इस समय स्नान होगा उसमें कुछ ऐसे एक वस्त्र भी होता है जो बाबा का चेंज किया जाता है। इससे लोग अमोघ प्रसाद के रूप में, यहाँ तक खाटू में अगर एक तागा भी उस वस्त्र का मिल जाए तो सौभाग्यशाली समझते हैं। हर मंदिर में वो कपड़ा बदला जाता है और उसको लोग कुछ ताबीज बनाकर कुछ अनेक रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बाबा के जो स्नान होता है उसका जल एक औषधि के रूप में, एक प्रसाद के रूप में लोग मानते हैं। इसी तरह से साईं की विभूति को औषधि के रूप में मानते हैं। मैं 2 बातें ही कहूँगा। हमारे बरेली कॉलेज में एक प्रोफेसर है डॉक्टर अवधेश चंद्र पाटिल, जो सच में पूरा कोरोना काल हुआ, उनका एक ही काम था, सुबह को उठे, थोड़ी सी उदी एक गिलास में ली और उन्होंने सुबह को जल पी लिया। निश्चित उनके घर में कोरोना ने प्रवेश की जरूरत नहीं पड़ी, उस कोरोना की हिम्मत नहीं पड़ी उनके घर में प्रवेश कर जाए। उनको पूर्ण विश्वास था। इसी तरह से श्याम भक्तों में जिन्हें बाबा में पूरी आस्था है, उस शाम का स्नान का जल एक बूंद गिलास पे डालकर जब पीते हैं तो कोरोना क्या अनेक बीमारियां उनकी दूर हो जाती हैं। इसी तरह से मेरा विश्वास है, यदि आपको कोई तकलीफ है, बाबा की मोड़ छड़ी का झाड़ा, बाबा के स्नान का जल और चाहे श्याम साईं को मानने वालों को शाही की उदी, ये सब एक ऐसी औषधि है जो किसी भी रोग को निरोग कर देती है, किसी भी असाध्य बीमारी को अपने आप में ठीक करने में बहुत बड़ा चमत्कार है। परंतु इसमें 2 ही बातें हैं, श्रद्धा और शब्द। जो श्रद्धा और भाव रखकर इन दोनों के शरण में आएगा, निश्चित उसका कल्याण होगा। हम आपको एक दूसरा उदाहरण देते हैं। हमारे रामपुर बाग में एक आलोक अग्रवाल जी हैं, जिन्हें हार्निया हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। अटूट श्रद्धा रखते हैं साईं पर, बाबा की उदी का प्रसाद लिया और कुछ नहीं खाया, किसी डॉक्टर को नहीं, बिना ऑपरेशन के उनकी हार्निया ठीक हो गई। इसी तरह से अनेक श्याम भक्त बाबा के जल से निरोगी हो गए हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, बाबा श्याम के पास आकर देखो। अनेक तंत्र मंत्र लोगों के पास मत जाइए, इनके दर्शन करिए। उनकी स्नान का जल जो निःशुल्क है,
किसी तरह का शुल्क की जरूरत नहीं। आप हमारे यहाँ आइए, आप ले जाइए, किसी एक पैसे की जरूरत नहीं है किसी तरह से देने की, और आप ठीक हो जाओ, फिर बाबा के आगे आपको जो करना है वो करिए, परंतु उसके लिए कोई शुल्क किसी तरह का किसी के लिए नहीं है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि बाबा श्याम, जिन्होंने माँ जगदम्बा की उपासना करके 3 बाण प्राप्त किए, और माँ मोरबी ने एक ही बात कही, बेटा जो हार रहा हो उसकी मदद करना, और जो कुछ मांगे उसे मना मत करना। इसी का साक्षात प्रमाण है कि भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण रूप रख के बाबा वरवरिक से उनका शीश का दान मांगा। जो अभी रंग भरी एकादशी आ रही है, वही दिन आ रहा है जिस दिन बाबा श्याम ने शीश का दान दिया। तो इस शीश के दानी को जिसने अपना सर्वस्व माना, अपने इनको मानकर इनकी पूजा की, निश्चित उसका कल्याण हुआ। मैं एक ही बात कहूँगा कि यदि प्यारे किसी को भी कोई तकलीफ है, एक बार मन से आकर इनके पास बैठ जाओ और एक ही बात कहना, बाबा अब तो मैं हार गया हूँ। निश्चित है आपकी जीत नहीं, जीत सुनिश्चित हो जाएगी उसी समय। आप अगर रोग है, रोगग्रस्त हो जाएंगे। एक बार आप मन से आकर मत्था टेक कर तो देखो, बस आपको ये विश्वास जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप निश्चित ठीक हो जाएंगे। आप बाबा 2023 इस समय चल रहा है, इस समय आने वाले समय सभी भक्तों का कल्याण करें, ऐसा मेरा श्याम और साईं से पुनः प्रार्थना है। सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो। ओम साईं राम, जय श्री श्याम।